जय यीशु। मेरे प्रिय श्रोताओं, सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स चैनल में आपका स्वागत है, जहां हम बाइबल की शाश्वत कहानियों के माध्यम से विश्वास और आध्यात्मिकता की गहराई में उतरते हैं। मैं आपकी शार्लेट गेंसबर्ग हूं और आज मुझे आपको एक ऐसी कहानी से परिचित कराने का सौभाग्य मिला है जो आपके दिल को प्रेरणा और भक्ति से भर देगी। मार्क 5 के पवित्र धर्म ग्रंथों में हम एक ऐसी कथा का सामना करते हैं जो समय से परे है, विश्वास, मुक्ति और ईश्वर के असीम प्रेम की कहानी है। यह कहानी सिर्फ शब्दों का संग्रह नहीं है, यह विश्वास की शक्ति और करुणा का एक जीवित प्रमाण है जो सबसे अंधेरे आत्माओं को भी बदल सकता है। जैसे ही हम इस पवित्र पाठ के पन्नों के माध्यम से यात्रा करते हैं, हमें प्रसिद्ध प्रेरणादायक वक्ता शेन वॉर्ड की शानदार आवाज से मार्गदर्शन मिलेगा। उनका वर्णन आपको प्राचीन भूमि पर ले जाएगा, जहां यह उल्लेखनीय कहानी सामने आती है। तो प्रिय श्रोताओं, अपने दिलों को एक गहन अनुभव के लिए तैयार करें जो आपको गहराई से प्रभावित और प्रेरित करेगा। आइए अब हम अपना ध्यान द मैन हू लिव्ड इनसाइड ए टॉम्ब की ओर केंद्रित करें, जो एक ऐसे आदमी की कहानी है जो एक कब्र के साये में रहता था, जैसा कि मार्क 5 के दिव्य छंदों के माध्यम से बताया गया है। और इस कहानी के शाश्वत ज्ञान को अपनी आत्मा को छूने दो। मार्क 5 के पवित्र धर्म ग्रंथों में हमें एक गहन कहानी मिलती है जो बताती है कि एक बार एक दूर देश में एक आदमी रहता था जिसमें अशुद्ध आत्माएं थीं। वह कब्रों के बीच भटकने, अलग थलग और प्रताड़ित होने के लिए जाना जाता था। जंजीरें और बेड़ियां उसे पकड़ नहीं सकीं, क्योंकि उसके भीतर का अंधकार किसी भी सांसारिक संयम से कहीं अधिक बड़ा था। गांव के लोगों ने उसकी मदद करने की कोशिश की थी, लेकिन उनकी कोशिशें व्यर्थ रहीं। यह आदमी, जो कभी उन्हीं में से एक था, अब दिन रात पीड़ा से चिल्लाता हुआ कब्रिस्तानों में घूमता रहता है। एक दिन जैसे ही सूरज क्षितिज से नीचे डूबा, एक अजनबी इस परेशान गांव के तट पर आया। वह कोई और नहीं बल्कि चमत्कारी उपचारक और दयालु शिक्षक यीशु थे। उसकी उपस्थिति की खबर तेजी से फैल गई और लोग किसी चमत्कार की उम्मीद में इकट्ठा हो गए। जो व्यक्ति कब्रों के भीतर रहता था, उसने भी यीशु के आगमन के बारे में सुना। वह निराशा में रोते हुए यीशु के पास दौड़ा, उनके पैरों पर गिर गया। उसके भीतर की अशुद्ध आत्माओं ने दिव्य उपस्थिति को पहचान लिया और उन्होंने यीशु से उन्हें पीड़ा न देने की विनती की। असीम करुणा के साथ यीशु ने आत्माओं से कहा कि वे पीड़ित व्यक्ति को छोड़ दें और पास के सुअरों के झुंड में प्रवेश करें। जैसे ही अशुद्ध आत्माएं चली गईं, उस आदमी की बुद्धि बहाल हो गई और उसे कपड़े पहनाए गए और उसका दिमाग ठीक हो गया। इस परिवर्तन से चकित हुए ग्रामीणों ने देखा कि एक समय का व्यक्ति यीशु के चरणों में बैठा था और उनकी शिक्षाओं को ध्यान से सुन रहा था। वह व्यक्ति जो कब्र के भीतर रहता था, अब विश्वास और मुक्ति की चमत्कारी शक्ति का एक जीवित प्रमाण था। इस कहानी में हम करुणा की शक्ति और सबसे अंधकारमय राक्षसों पर भी विजय पाने की क्षमता पाते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि कोई भी आशा से परे नहीं है और विश्वास सबसे परेशान आत्माओं को ठीक कर सकता है। यह कहानी हमें प्रेम और विश्वास की परिवर्तनकारी शक्ति में विश्वास करने के लिए प्रेरित करती है, जैसे कब्र के भीतर रहने वाले व्यक्ति को यीशु की कृपा से मुक्ति और मोक्ष मिला। बिल्कुल प्रिय श्रोताओं, हमने द मैन हू लिव्ड इनसाइड ए टॉम्ब की कहानी के माध्यम से एक आध्यात्मिक यात्रा शुरू की है, जैसा कि मार्क के सुसमाचार में साझा किया गया है। मुझे विश्वास है कि आप आस्था की परिवर्तनकारी शक्ति और दैवीय करुणा से गहराई से प्रेरित और प्रभावित हुए हैं। जैसे जैसे हम इस कथा के समापन के करीब आते हैं, मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि इसमें दिए गए गहन संदेश पर विचार करें। यह उस असीम प्रेम और उपचार का प्रमाण है जो मसीह के माध्यम से पाया जा सकता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी का संघर्ष कितना गहरा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कितना खोया हुआ लग रहा है। उसकी कृपा में हमेशा आशा और मुक्ति है। यह कहानी याद दिलाती है कि हमारा विश्वास पहाड़ों को हिला सकता है, टूटे हुए लोगों को ठीक कर सकता है और पीड़ितों को मुक्ति दिला सकता है। यह हमें जीवन की चुनौतियों का सामना अटूट विश्वास के साथ करना सिखाता है, यह जानते हुए कि मुक्ति का एक मार्ग है, ठीक वैसे ही जैसे कब्र में रहने वाले व्यक्ति ने प्रकाश की ओर वापस जाने का रास्ता खोज लिया। यदि आपको इस कहानी से प्रेरणा मिली है और आप बाइबल ज्ञान की समृद्ध टेपेस्ट्री की खोज जारी रखना चाहते हैं, तो मैं आपको सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स इंस्टाग्राम में जुड़ने के लिए आमंत्रित करती हूँ।
ऐसा करने से आप हमारे साधकों और विश्वासियों के समुदाय से जुड़े रहेंगे और आपको अपनी आत्मा के पोषण के लिए आध्यात्मिक ज्ञान की नियमित खुराक प्राप्त होगी। याद रखें प्यारे दोस्तों कि मसीह के प्रेम की शक्ति असीमित है और विश्वास और भक्ति के माध्यम से हम अपने रास्ते में आने वाली किसी भी बाधा को दूर कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आपको अलविदा कहता हूँ और ईश्वर की रोशनी हमेशा आपके कदमों का मार्गदर्शन करती रहे। अधिक पवित्र अंतर्दृष्टि के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मिलकर हम इस आध्यात्मिक यात्रा को जारी रखेंगे। जय यीशु।